everyone, how are you all? This is me Rishika. Welcome back to my channel and welcome back to another study vlog. So it's around 5:10 and now let's study with me. I started with बायोलॉजी में मैंने जो है सबसे पहले किया था जूलॉजी में एक्चुअली ना हमारा मॉक टेस्ट है 16 ऑफ दिसंबर को, यानी कि कल मंडे को। मेरे को उसके लिए प्रिपरेशन करनी थी एंड मैं अपना सिलेबस बताऊं तो जूलॉजी में आने वाले हैं 2 चैप्टर, विच इज़ न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड सेकंड वन इज़ केमिकल कोऑर्डिनेशन। एंड बॉटनी में हमारे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड हाफ ऑफ प्लांट किंगडम। उसके बाद केमिस्ट्री में आयनिक इक्विलिब्रियम एंड देन पी ब्लॉक। आई नो पी ब्लॉक कट है, लेकिन हमारे स्कूल वाले फिर भी उसका मॉक टेस्ट ले रहे हैं, आई डोंट नो वाई। एंड फिज़िक्स की बात करूँ तो सॉलिड एंड फ्लूइड की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। एंड आई स्वेर फिज़िक्स का मेरे को कुछ भी नहीं आता एंड फ़िज़िक्स मैं सबसे लास्ट में करने वाली हूँ। एंड मेरे को नहीं लगता कि एक रात पहले पढ़ने से फ़िज़िक्स में मैं कुछ उखाड़ पाऊँगी। पासिंग मार्क्स भी मेरे बहुत मुश्किल से आने वाले हैं, बट देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना जूलॉजी के एक चैप्टर की जो है रिवीजन कर ली थी। उसके बाद देन आई टुक अ ब्रेक एंड मैंने जो है जूलॉजी के दोनों चैप्टर की रिवीजन करी अच्छे से। उसके बाद मैंने जो है MCQ लगाए एंड देन आई सेट डाउन टू स्टडी अगेन। एंड रही बात फ़िज़िक्स की ना, तो मैं पढ़ भी लेती यार, लेकिन मैं ना सच बता रही हूँ, मेरे को ऐसा लगता है ना कि मैं चाहे फ़िज़िक्स जितनी भी पढ़ लूँ, मेरे को मार्क्स नहीं आने वाले, तो क्यों मैं अपना उस चीज़ पे इतना टाइम वेस्ट करूँ। एंड ऐसा नहीं है मैंने कभी ट्राई नहीं किया। ऐसा नहीं है कि मैं कभी भी नहीं पढ़ी। मैं जस्ट मतलब स्टार्टिंग की 11th क्लास में तो मैं पढ़ी ही नहीं। उसके बाद मैंने जब पढ़ना स्टार्ट किया तो मेरे इतने बुरे मार्क्स आते। आई स्वेर मैंने ना 300+ क्वेश्चन जो है एक चैप्टर के सॉल्व करके देखे, न्यूमेरिकल्स लगाए, उसके बाद भी मैं पास आउट नहीं हो पाई फ़िज़िक्स में। तो मेरे को नहीं लगता, इसीलिए मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती है फ़िज़िक्स पे। ऑब्वियसली मेरे को देना चाहिए बट मैं नहीं देती। उसके बाद आई स्टार्टेड बॉटनी एंड अंदर मेरे को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी बिकॉज पिछले कुछ दिनों से मेरी जो है तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है एंड मेरा पढ़ने का भी मन नहीं करता। एंड कल तो मेरे को ना सच में इतना ज़्यादा फीवर था, सो मेडिसिन वगैरह भी ली थी कल तो मैंने। एंड इसीलिए मैं बाहर आ गई थी, बाहर बैठ के धूप में आराम से बैठ के जो है पढ़ाई करने लग गई थी। धूप में बैठ के ना एक तो नींद भी नहीं आती है, सो दैट्स वाई। एंड यार मैं सच बताऊँ ना, तुम स्टिल मेरा बॉटनी का भी सिलेबस पेंडिंग है। आप ये बोलोगे कि कल पेपर है, फ़िज़िक्स की तो छोड़ो, फ़िज़िक्स में तो नंबर आने नहीं वाले। आपका बायोलॉजी का भी सिलेबस पेंडिंग है याद करना। सो या मेरा प्लांट किंगडम याद करना भी मैंने नोट्स वगैरह भी नहीं बनाया। मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर के भी नोट्स नहीं बनाए हैं, मैंने सिर्फ NCERT से ही डायरेक्ट पढ़ा है। सो अभी तो मेरा प्लांट किंगडम भी आधा ही हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ। एंड इट्स टाइम अराउंड 12 एंड मेरे को इतना ज़्यादा टाइम हो गया था पढ़ते पढ़ते। ऐसा नहीं है मैं पढ़ती रही नहीं, ओबियसली आई टुक अ ब्रेक एंड देन आई टुक माई मेडिसिन्स। एंड प्लांट किंगडम तो अभी पूरा हुआ नहीं था, तो मैंने सोचा कि उसको ना सुबह करते हैं बिकॉज़ सुबह का माइंड बहुत ज़्यादा शार्प होता है रट्टा मारने में। तो मैंने सोचा कि इनका रट्टा हम सुबह मारेंगे। एंड मैंने जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर के MCQ वगैरह भी लगा लिए थे, सो इसीलिए मैंने जो है बायोलॉजी बंद कर दिया। उसके बाद अभी मेरे को करनी थी अपनी केमिस्ट्री। एंड सीरियसली मेरे को खुद को नहीं पता था कि जब मैं केमिस्ट्री पढ़ूँगी तो इतने सारे डिस्ट्रैक्शन होंगे एंड मेरा केमिस्ट्री पढ़ना बर्बाद हो जाएगा। स्टिल मेरे पी ब्लॉक का एक और चैप्टर रहता है, मतलब पी ब्लॉक का ना एक लास्ट लेक्चर रहता है, वो भी मेरे को लेना है, रिएक्शंस वाला। सो वो भी लेना है और पी ब्लॉक को पूरा रिवाइज भी करना है। पी ब्लॉक सच अ इजी चैप्टर, तो उसको करने में मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। एंड रही बात आयनिक इक्विलिब्रियम की, तो इक्विलिब्रियम चैप्टर ऐसा है जितना भी पढ़ लो मार्क्स तो आने नहीं वाले सीरियसली। तो मतलब मैं अपनी तरफ से तो पूरा पढ़ूंगी एंड स्टिल मैंने जो है आयनिक इक्विलिब्रियम के MCQ भी लगा लिए थे, न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर लिए थे, ऑल ऑफ दैट रिवीजन भी कर ली थी बहुत बार। तो बस मेरा पी ब्लॉक ही रहता था एंड पी ब्लॉक तो होप सो जल्दी पूरा हो जाए।
एंड मैं थोड़ा सा ना केमिस्ट्री बाहर बैठ के पढ़ रही थी, लेकिन बाहर बहुत बहुत ज़्यादा धूप लग रही थी, हवा भी नहीं चल रही थी एंड एकदम से बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी। तो मैं वापस अपने रूम में स्टडी टेबल पे आके पढ़ने लगी। एंड इस टाइम पे ना ऐसा हो रहा था, मेरे को नींद भी आ रही थी, मेरे को ब्रेकफास्ट तो नहीं, लंच भी कर मेरे को पढ़ना भी था, बट स्टिल आई एम नॉट कंसंट्रेटेड एट स्टडी। मतलब मेरा इतना ज़्यादा मन कर रहा था कि पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। मैं पढ़ रही थी, मतलब एक दिमाग में घुस रहा था एक साइड से एंड दूसरे साइड से निकल जा रहा था, ऐसा हो रहा था मेरे साथ। मतलब मैं सुबह इतनी मोटिवेशन के साथ मैंने जो है बायोलॉजी अपनी कंप्लीट की एंड फिज़िक्स तो छोड़ो, केमिस्ट्री पे आते आते भाई मेरी बैंड बज गई। बट यार सच बता रही हूँ, जैसे तैसे पी ब्लॉक के रट्टे लगाए दबा के। मैं सच बता रही हूँ, मैंने ना पी ब्लॉक के एमसीक्यू वगैरह कुछ भी नहीं लगाए, बस डायरेक्ट जो है ना, मतलब चैप्टर पढ़ा, मोटा मोटा रिवाइज़ किया, उसके बाद डायरेक्ट बंद कर दिया। उसके बाद मैंने की आयनिक इक्विलिब्रियम। एंड आई होप फिज़िक्स पढ़ते टाइम मैं नाइट व्लॉग बना लूँ। सो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग, बाय बाय।